ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी योगिनी एकादशी की व्रत कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी के दिन हमें लक्ष्मी नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसको करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम व महत्तम है, कृपया करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के महापातक नष्ट होकर वह इस लोक में सुख भोगकर परलोक का सुख भोगता है। इस एकादशी से संबंधित कथा सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर वैष्णव भगवान शिव का परम भक्त था। उसके यहाँ हेममालिनी नामक एक यज्ञ पूजन के लिए सदैव पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी रूपवती थी। वह यज्ञ पत्नी के प्रति अति कामासक्त रहता था। एक दिन हेमा माली मान सरोवर से पुष्प लाकर घर पर ही रुक गया और पत्नी से रमण करने लगा। दोपहर तक भी वह कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो कुबेर क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को उसकी खोज के लिए भेजा तो सेवकों ने आकर बताया कि राजन, वह अभी तक अपनी पत्नी के संग रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर और भी क्रोधित हो गया और उसने हेमा माली को शीघ्र बुलाने के लिए सेवकों से कहा। हेमा माली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ तो कुबेर ने क्रोधावेश में उससे कहा कि पापी नीच, तूने मेरे भगवान का निरादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री के वियोग का दुख भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के शाप से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय लुप्त हो गई। मृत्युलोक में उसने महान दुख भोगे, लेकिन शिव पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह भ्रमण करता हुआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि ने उसे देख परोपकार की भावना उसके कोढ़ी होने के कारण पूछा। उसने कहा कि मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ और नित्य उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन स्त्री के संग रमण करते हुए मुझे विलंब हो गया, इसलिए दोपहर तक भी नहीं पहुँचने के कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उसी शाप को मैं भोग रहा हूँ। अब आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मार्कंडे मुनि बोले कि तुमने सब कुछ सत्य कहा है। अब मैं तुम्हारे कल्याणार्थ उपाय बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करें, जिससे तुम्हारे पापों का नाश होगा। सुनकर हेमा माली को बड़ी खुशी हुई। मुनि के कथनानुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव व विधि विधान से किया। उसके प्रभाव से वह पहले की तरह सुंदर व स्वस्थ हो गया और अपनी स्त्री के संग विहार करने लगा। योगिनी एकादशी महापुण्यदायिनी पापनाशनी है। इसकी कथा सुनने मात्र से और
पढ़ने मात्र से पापों का नाश होता है और मनुष्य अंत में स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। आइए भक्तों, अब हम आपको एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा को धारण कर, विष्णु पूजा को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। घन गौरव की देनी, घन गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, कृष्ण पक्ष में आवे। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे मैया, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा में, कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल आमल की मैया, शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रक्षी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम देवसैनी नाम कहायो, ओम देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। काम का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पांसा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी रमा मास मैया, पाप हरण हारी। कार्तिक में आवे सुखदायिनी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की,
दुख नाशक मैया हो दुख नाशक मैया, लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए पदमनी, दुख दारिद्र हरनी मैया दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गाता मैया भक्ति सहित गाता। जय रघुनाथ स्वर्ग का वासा, जय रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी ये एकादशी की व्रत कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी भक्त श्रवण कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे राधे अवश्य लिखें।